अस्सलाम दोस्तों, चीफ जस्टिस उमर बंदयाल जो बज़िद थे कि पंजाब में उन्होंने 14 मई को इंतखाबात करवाने हैं। अब बड़ी खबर ये आई कि DGISI जनरल नदीम अंजुम ने जो ये 3 जजेस थे, जिसमें चीफ जस्टिस उमर बंदयाल, जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर थे, उनसे जाकर उनके चैम्बर में मुलाकात की है। ये जो मुलाकात हुई है खुफिया मुलाकात थी। इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से कोई इलामिया, कोई प्रेस रिलीज जारी नहीं की गई और नहीं बताया गया कि आखिर क्यों ये खुफिया मुलाकात की गई। लेकिन दोस्तों, हमारे ज़राए वहां पर भी मौजूद हैं, वो खोज लगा कर लाए हैं इस मुलाकात में चीफ जस्टिस को क्या बताया गया। इस मुलाकात के बाद चीफ जस्टिस का दिमाग ठिकाने आ जाएगा, वो लाइन पर आ जाएंगे। क्योंकि दोस्तों, मामला ये है कि जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इंतखाबात के हवाले से केस ज़ेरे समात था, तो इस समात के दौरान बार बार चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर बंदयाल और इन 2 दीगर जजेस को यह बताया गया कि सिक्योरिटी की जो सूरत हाल है उसमें सिर्फ पंजाब में इंतखाब करवाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि एक तो अखराजात सबसे ज़्यादा हो जाएंगे और दूसरा जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं और दूसरे जो अफवाज पाकिस्तान है उनको इंगेज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। एक पंजाब में आप इंतखाब करवाएंगे, फिर दूसरे सूबों में इंतखाब करवाएंगे, तो सरहदों के जो मामलात हैं वो कॉम्प्रोमाइज हो जाएंगे। चीफ जस्टिस उमर बंदयाल को जब समात के दौरान ये बावर करवाया गया, चीफ जस्टिस की ये बात समझ नहीं आई। बाकायदा चीफ जस्टिस को जो सेक्रेटरी दिफा है उनकी जानिब से ये तक कहा गया कि हम आपको इन कैमरा ब्रीफिंग दे देते हैं, खुफिया ब्रीफिंग दे देते हैं, ताकि तमाम हकाइक आपके सामने रख दिए जाएं। लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर बंदयाल उस पर भी तैयार नहीं थे। चीफ जस्टिस ने उसके बाद हुक्म जारी किया कि जो वजारत दिफा है वो बंद लिफाफे में जो भी उनकी सिफारिशात हैं, गुजारिशात हैं, वो इन 3 रुकनी जजेस को जमा करवा दे। अगर वो मुनासिब समझेंगे उनको पढ़कर, तो फिर उस पर गौर करके फैसला दिया जाएगा। लेकिन चीफ जस्टिस उमर बंदयाल जो पहले ही फैसला कर चुके थे कि इमरान नियाजी की ख्वाहिश को पूरा करना है अपनी इज्जत बचाने के लिए, लिहाजा उन्होंने 4 अप्रैल को हुक्म सुना दिया कि जो पंजाब में इंतखाबात हैं वो 14 मई को करवाए जाएंगे। इस हवाले से पूरा एक स्केड्यूल, पूरा एक टाइम टेबल दिया गया। लेकिन साथ साथ जो वजारत खजाना है उस पर दबाव भी शुरू कर दिया गया कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को 21 अरब रुपए जारी किए जाएं। एक जानिब जो हुकूमत पाकिस्तान है उसको डराया जा रहा था कि उनके जो वज़रा हैं, जिसमें ख्वाजा आसिफ हैं, राना सनाउल्लाह हैं, इसाक डार हैं और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, इन चारों को नाअहल किया जा सकता है क्योंकि उन्होंने फंड्स जारी करने से इनकार कर दिया। उन्होंने जो उसका प्लान बनाया वो ये बनाया कि काबीना ने मंजूरी दे दी, पार्लियामेंट ने उसको मुस्तरद कर दिया। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये कहा जा सकता है कि जो फंड्स का मामला है उसको पार्लियामेंट ने मुस्तरद कर दिया। दूसरी जानिब जो सिक्योरिटी मामला थे वो फौज से ताल्लुक रखते थे, लिहाजा जनरल आसिम मुनीर को तो नहीं सुप्रीम कोर्ट बुलाने की हिम्मत कर सकते थे चीफ जस्टिस उमर बंदयाल, लिहाजा उनको बार बार ये बावर करवाया गया, मैसेजिंग की गई। बाकायदा गुज़िश्ता दिनों जब जो आर्मी चीफ थे जनरल आसिम मुनीर और DGISI और DGMO पहुंचे थे पार्लियामेंट, वहां जाके उन्होंने सिक्योरिटी मामलात पर ब्रीफिंग दी थी। फिर GHQ में बाकायदा कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई। इन तमाम मामलात से चीफ जस्टिस को यह पैगाम पहुंचाया जा रहा था कि सिक्योरिटी मामलात बड़े संगीन है, लिहाजा अपनी जिद और अना के घोड़े से नीचे उतरिए, ये मामलात इस तरह आगे नहीं बढ़ाए जा सकते हैं। फिर अब खबर यह आई कि 3 ताकतवर शख्सियात, मिलिट्री की ताकतवर शख्सियात वो पहुंची चीफ जस्टिस उमर बंदयाल के पास, उनके कमरे में गुज़िश्ता रोज। वहां पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर बंदयाल के साथ बताया जा रहा है तकरीबन 3 घंटे से ज्यादा ये मुलाकात जारी रही। इस 3 घंटे के मुलाकात में DGISI जनरल नदीम अंजुम मौजूद थे, उनके साथ DGMI मिलिट्री इंटेलिजेंस मौजूद थे और उनके साथ सेक्रेटरी दिफा हमूदुज़्ज़मान खान मौजूद थे। और इन तीनों अफसरान ने चीफ जस्टिस उमर बंदयाल, जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर को पाकिस्तान में जो सिक्योरिटी मामलात हैं उनके हवाले से ब्रीफिंग दी। क्योंकि समात के दौरान चीफ जस्टिस उमर बंदयाल को जब भी सिक्योरिटी मामलात के खदशात से बताया जाता, संगीनी का बताया जाता, तो चीफ जस्टिस अपनी जिद को पूरा करने के लिए यहां तक कह बैठे थे कि अगर अफवाज पाकिस्तान मैसर नहीं है तो नेवी के हुक्काम से मदद ले ली जाए, एयरफोर्स की जो फोर्सेस है उनसे मदद ले ली जाए, और अगर ये भी मैसर ना हो तो रिटायर्ड फौजी अफसरान को तलब कर लिया जाए, उनके जरिए इंतखाबात को करवा दिया जाए। अब जरा ये बता रहे हैं कि चीफ जस्टिस उमर बंदयाल को बताया गया है कि जो पंजाब है वो तकरीबन 60% है पाकिस्तान का, लिहाजा अगर पंजाब में फौज को इंगेज किया जाता है, सिक्योरिटी मामलात वहां पर डाइवर्ट कर दिए जाते हैं, तो बाकी जो पाकिस्तान है
वहाँ पर सिक्योरिटी खदशात जो हैं, वो सिक्योरिटी मामलात हैं, वो अपने हाथ से निकल सकते हैं। लिहाजा पाकिस्तान की जो हसासियत है सिक्योरिटी मामलात की, उसको समझते हुए जो अपना फैसला है उस पर नज़रसानी की जाए। साथ साथ जस्टिस उमर अता बंदयाल, जिन्होंने समाअत के दौरान ये इशारा दिया था कि वो मिलिट्री के हुक्काम को तलब कर सकते हैं, लेकिन ये जो तीनों जजेस हैं दोस्तों, जस्टिस चाहे उमर अता बंदयाल हो, जस्टिस एजाजुल एहसन हो, जस्टिस मुनीब अख्तर हो, माजी में ये रियासत के जो रियासती इदारे इस्टेब्लिशमेंट है उनके राइट साइड पे खड़े हुए हैं। कभी भी उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ फैसला नहीं दिया, चाहे वो पनामा का स्कैंडल हो, चाहे वो जस्टिस काजी फाइज ईसा का केस हो, चाहे हालिया तारीख में माजी करीब में नैब के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में समाअत हो। उस समाअत के दौरान जस्टिस जो मंसूर अली शाह थे, उन्होंने कहा कि अगर नैब का कानून लागू सब पे होता है तो फौज इससे मुबर्रा क्यों है। तो फिर यही जजेस थे, जस्टिस उमर अता बंदयाल, एजाजुल एहसन और मुनीब अख्तर टाइप के, जो कि उस वक्त फौज के तरफ से स्पोक्स पर्सन बनते हुए दलाइल दे रहे थे कि क्यों उनको नैब के एहतसाब में नहीं लाया जा सकता। लिहाजा अब देखना यह है कि जस्टिस उमर अता बंदयाल, जो माजी में इस्टेब्लिशमेंट की राइट साइड पे खड़े होते हुए इस्टेब्लिशमेंट के ईमा पर फैसले करते रहे हैं, अब वो क्या फौज से टक्कर लेंगे, क्योंकि इमरान खान की मोहब्बत में वो क्या इस हद तक भी जा सकते हैं, क्योंकि इमरान खान एक जानिब जो इस्टेब्लिशमेंट से टक्कर ले बैठे हैं, वो इस्टेब्लिशमेंट के मुक्तदर हलकों के ताकतवर शख्सियात के नाम लेकर उन पर संगीन इल्ज़ामात लगाते रहे हैं। तो फिर क्या अब जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं वो भी इस डगर पर चल सकते हैं या नहीं चल सकते हैं, ये अगले चंद घंटे, अगले चंद दिन वाजे कर देंगे। अब मामला ये है कि जो चीफ जस्टिस है उन्होंने जो पोजीशन ले ली थी वो इंतहाई पोजीशन थी, क्योंकि तासुर ये दिया गया था कि अगर 90 दिन में इंतखाबात नहीं होते तो वो आइन की खिलाफ वर्जी होगी, और 90 दिन में इंतखाबात आइन का तकाजा है। और ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने अपने फैसले में भी कहा था, अगर चीफ जस्टिस अपने उस फैसले से रूगर्दानी करते हैं, उससे यू टर्न लेते हैं इमरान खान की रिवायत पर चलते हुए, तो फिर सवाल ये पैदा होगा कि वो जो आइन की बालादस्ती और आइन की वायलेशन थी, आइन की तौहीन थी, वो मामला कहाँ पर जाएगा। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल को कई जजेस ने ये बताने की कोशिश की, जो चीफ जस्टिस समझते रहे वो उनके मुखालिफ धड़े के जस्टिस काजी फाइज ईसा के धड़े के जजेस हैं, लेकिन चीफ जस्टिस को ये समझ नहीं आई कि अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में सियासी मामलात को आगे बढ़ाया जाएगा तो आखिर में खमियाजा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल को भुगतना पड़ेगा। अब जो सूरत हाल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल के लिए पेश आ गई है, उसमें एक जानिब इमरान खान है जो इंतजार कर रहा है कि अगर चीफ जस्टिस उनकी मंशा के मुताबिक फैसला नहीं करता तो वो एक बार फिर उन पर जूते बरसाए जाएंगे, जिस तरह अप्रैल 2022 में जब पार्लियामेंट को बहाल किया गया था और बताया गया था फैसले में सुप्रीम कोर्ट के कि इमरान नियाजी ने आइन से इनहराफ करते हुए असेंबलियों को तोड़ा था, तो उसके बाद यही इमरान ब्रिगेड था जो चीफ जस्टिस पर जूते बरसाता था। अब देखना है कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के साथ ये जो इमरान ब्रिगेड है, यूथी है, वो क्या कुछ करते हैं। अगर DGISI और DGMI और जो सेक्रेटरी दिफा है उनकी मुलाकात के बाद चीफ जस्टिस अपने फैसले से यू टर्न लेते हैं, क्योंकि एक जानिब वजारत खजाना ने तो इनकार कर दिया है कि वो माल फराम नहीं कर सकते, खजाना फराम नहीं कर सकते इंतखाबात के लिए, दूसरी जानिब जो सिक्योरिटी मामलात हैं उससे भी हाथ उठा दिए गए हैं। अब चीफ जस्टिस अपनी अना को कैसे तस्कीन पहुंचाते हैं, और ये जो 14 मई को इंतखाबात करवाने का भूत जो सवार हो चुका है उसको कैसे उतारा जाता है। अब मामला ये है दोस्तों, कामरान खान साहब ने एक ट्वीट किया है। इमरान खान साहब और कामरान खान साहब एक ही सिफ्त के मुसाफिर हैं, और ये जो है वो इस्टेब्लिशमेंट की हमेशा से कामरान खान लाइन लेते रहे हैं। ये भी कहते रहे थे कि 90 दिन में इंतखाबात ना करवाना आइन के खिलाफ होगा। अब जनरल जो नदीम अंजुम है उनकी मुलाकात के बाद कामरान खान साहब ने दोस्तों एक ट्वीट किया है, बड़ा दिलचस्प ट्वीट है, वो मैं पढ़ के सुना देता हूँ। शायद अगर अल्लाह सुब्हानो ताला की मर्जी व मंशा शामिल हाल रहे तो इलेक्शन मसाइल का कोई हल निकल आए, एक मुकर्ररा रोज़ साफ शफाफ तमाम ही कौमी व सूबाई असम्बलीज के इंतखाबात हो जाए। मेरी मालूमात नहीं कि इससे कबल कभी DGMO, DGMI, DGISI पर मुश्तमिल कलीदी फौजी लीडरशिप ने मुश्तरका तौर पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से किसी एक मौजू पर इतनी तवील मुलाकात की हो। बेशक कौम और मुल्क की तरह फौजी लीडरशिप भी बेक वक्त तमाम इलेक्शंस का इनेकाद चाहती है। कल फौजी लीडरशिप की चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल से
कौम के अहम तरीन मौजू पर 2 घंटे तवील मुलाकात न सिर्फ सुप्रीम कोर्ट बल्कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर ता बंदयाल के फैसलाकुन मनसब का एहतराम व एतराफ़ भी है। तो ये कामरान खान साहब ने अपनी सुबकी बचाते हुए, अपनी ज़िल्लत और रसवाई को बचाते हुए ये ट्वीट किया है और ये कहना चाहा है कि जी ये जो तीनों अफसरान मुलाकात करने गए थे चीफ जस्टिस से, इन्होंने चीफ जस्टिस के मनसब को तस्लीम कर लिया है। अब देखना है, कामरान खान पे नज़र रखनी है आपने, ये जैसे यू टर्न लेगा ना इस पे ऊपर नज़र रखनी है और हम भी आपको बताते रहेंगे इन जो इमरानडू यूथी सहाफ़ी हैं इनके करतूत। इस हवाले से अगर आप बाखबर रहना चाहते हैं, ये चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, 7 घंटी का निशान है उसको लाजमी दबा दीजिए। किस शहर किस मुल्क से ये वीडियो देख रहे हैं नीचे कमेंट करके बताइए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, फेसबुक पे देखने वाले दोस्त हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, इस वीडियो को लाजमी शेयर कर दीजिए। अगली वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।